वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि हम आपको सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। तो इससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में कुछ टॉपिक रहते हैं जो करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यभूति ने। ये जो है प्रभाकर वर्धन के पिता थे। तो प्रभाकर वर्धन के पिता थे पुष्यभूति। इन्होंने जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और स्थानेश्वर को अब वर्तमान में थानेसर के नाम से जाना जाता है। और थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मुरथल में। मुरथल कहाँ पड़ता है? आपका सोनीपत में। यानी कि आपकी जो दीनबंधु यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पड़ती है? सोनीपत में। इसको डी क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी क्रस्ट जो है इसे डी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कई बार डी क्रस्ट लिखा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? मुरथल, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुनानगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये था अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। ये पुराने नाम जो हैं सारे पूछे जाते हैं, तो ये यमुनानगर का पुराना नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहीर सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो ये कब किया था? 1940 में। नेक्स्ट है, सलवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था स्वालुकिनी। नेक्स्ट है, गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था बलबन ने। इसका निर्माण जो है मेवात में करवाया था। तो मेवात में जो है युद्ध के दौरान बलबन ने जो है बहुत सारे लोगों की गर्दन कटवा दी थी, और वो गर्दन कटवा कर उसने जो है गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था। और मेवात के जंगल भी सारे बलबन ने कटवा दिए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। यानी सबसे ज़्यादा जो है गुरुग्राम में ही सारा उद्योग का काम होता है, कारखाने वगैरह सारे गुरुग्राम में पड़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था शेख चिल्ली के मकबरे को, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, और ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये है डमरू नृत्य। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 मई 1967 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अधखिला फूल रचना के लेखक कौन हैं? तो ये है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। और शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो भी इन्होंने लिखे थे, वो भी आपको याद रखना है। और अधखिला फूल के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ब्लड बैंकों की जांच जो है अनिवार्य की गई है। तो किसकी जांच अनिवार्य की गई है ब्लड बैंकों में? तो ये है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की जांच जो है ब्लड बैंकों में होती है, उसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 14 अगस्त 2004 को। इसके तहत जो है अनुसूचित जाति के लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था सोनीपत में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ये है हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सराय अलवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की जो है मस्जिद सराय अलवर्दी गांव में मौजूद है ये मुस्लिम मस्जिद, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भरतपुर के राजा सूरजमल निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो उन्होंने करवाया था होडल की सराय का। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये बंसीलाल ने की थी, और बंसीलाल के टाइम जो है शराबबंदी की गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला भी लगता है, जिसकी शुरुआत जो है 1987 में की गई थी, और इस बार जो 35वां सूरजकुंड मेला जो है लगाया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या सूरजकुंड मेले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 8 मई 2015 को। नेक्स्ट है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। निम्नलिखित में से रेवाड़ी जिले की तहसील नहीं है, वो बतानी है। तो रेवाड़ी खुद जिला हो गया, और ये तहसील भी हो गया। कोसली जो है रेवाड़ी की तहसील है, और बावल भी जो है रेवाड़ी की तहसील है। तो नूंह जो है एक हरियाणा का अलग ज़िला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रेवाड़ी की तहसील नहीं है, क्योंकि ये हरियाणा का एक ज़िला है। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय कहाँ रुके थे? तो ये रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा। गुरु तेग बहादुर जी का जो है अभी 401वां प्रकाश पर्व मनाया गया है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में सारे फैक्ट करवा रखे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आने वाले एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर जो हैं शहादत देने दिल्ली जाते समय गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है पानीपत से, क्योंकि पानीपत में ही सारी कंबलों की बुनाई होती है। तो बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुनकर नगरी या बुनकरों का शहर कौन सा है? तो ये है पानीपत, और यहीं से जो है भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा आपको 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना था। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है अम्बाला से। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, NDRI की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए रेगुलर ये क्लासेस फॉलो कर लीजिए, आपकी हरियाणा जीके जो है कंप्लीट कवर हो जाएगी, और आपके 25 नंबर CET के लिए कन्फर्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।